किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक राजा था जिसका नाम था नरकासुर। एक नाम उसका भौमासुर भी चलता था। वो पृथ्वी का बेटा था, बड़ा खतरनाक था। जिस राज्य में जाता था वहां पर युद्ध करता था तो सुंदर स्त्रियों को, दासियों को बंदी बना करके अपने बंदी गृह में बंद कर देता था। भगवान ने किसी को पत्र भेजा, भगवान एक बहुत खतरनाक है। भगवान पहुंच गए, जहां पहुंचे भौमासुर को समझाया, भाई मान जा, परंतु भौमासुर नहीं माना। भगवान आवेश में आ गए, युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयंकर चला कि खूब लोग डरने लगे, परंतु अंततो गत्वा हमारे युगल सरकार ने भौमासुर का वध कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। 16,000 सौरानियों को इसने बंदी गृह में डाल रखा था, सबको स्वतंत्र कर दिया। भगवान ने कहा, देवियों अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने पिता, माता पिता, पति के घर पर जाकर के अपना जीवन जियो। सब हाथ जोड़ करके चरण पकड़ ली और बोली, महाराज अब हमें कौन अपनावेगा? क्यों? हम पर दाग लग गया कि हम भौमासुर के बंदी गृह में रहे, तो भला कौन हमें स्वीकार करेगा? ये जगत बड़ा विचित्र है। ठाकुर जी अब तो हमारे पास 2 ही रास्ता है। कौन कौन? एक रास्ता मृत्यु का है और दूसरा रास्ता अब आपके चरणों में सदा जीवन बिताने का है। अब चाहो तो मृत्यु के तरफ भेजो और आप चाहो तो अपना बना करके हमारे जीवन को धन्य कर दो। भगवान बोले, भाई ऐसा तो कोई उपाय नहीं है। तो सभी रानियां कहती हैं, सरकार इस जगत के झमेले बड़े विचित्र हैं। सच्चाई भले ही कुछ और हो, पर यहां के लोग बातों में आकर के असत्य बात को भी सत्य बना देते हैं और परेशान करते हैं। अब हम पर कलंक लग गया कि हम भौमासुर नरकासुर की कैद में रहे तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। देखो एक बात और, जगत में जिसको कोई अपनाए ना, जिसका कोई ना हो, जिसे कोई स्वीकार ना करे, बेझिझक हमारे गोविंद के चरणों में आ जावे। जिसका कोई सहारा नहीं, उनके सहारे हमारे ठाकुर जी बनते हैं। और जगत तो सब स्वार्थ बस है, सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं। जब तक स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई खूब पूछा जाएगा। फूफाजू की जरूरत केवल ब्याह में हो। फूफा जी जो रिश्ते वाले हैं ना, इन्हें बारात के 4-6 दिन पहले से पूछबो शुरू कर दो। जा जरूरत है, जहां ब्याह भाव बहू घर पे आई सो अब चाहे फूफाजू बिना रसगुल्ला के रहें, चाहे नमक में पूरी खाएं, कोई मतलब नहीं। जब लो भावने नहीं पड़ गई, अरे फूफाजू बुलाओ यार थाली लगी, तब लो भोजन को कौन नहीं टूटा था भैया जू को। जगत बड़ा विचित्र है। स्वार्थ लाग करही सब प्रीति प्रीति, सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं। अगर कोई बिना स्वार्थ का इस जगत में है तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी हैं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। जो कहते तुम आओ तो कोई स्वार्थ नहीं, आकर के हमारे चरणों में बैठो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान से पूछा, भगवान तुम्हें कछु जरूरत पड़त का? भगवान कहते हम कुछ नहीं चाहते। आप चाहते क्या हैं? प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं, जो भक्त मबीवा
मेरी तरफ देखता हुआ, मेरे प्रति हर कर्तव्य का पालन करता हुआ जीवन जीता है, वो हमारा परम प्रिय भक्त होता है। तो श्री प्रभु को, ठाकुर जी को कुछ भी जरूरी नहीं है। हमारे प्रभु जी को तो केवल और केवल भक्ति प्रिय है। भक्ति के बिना नर पशु के समान है। भक्ति के बिना नर पशु के समान है। बिना सींग पूंछ वाला नर है जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। और ठाकुर जी को अब भगवान रानियों से कहते, चलो अब तुम्हें कोई नहीं अपना रहा तो हम आपको स्वीकार करते हैं और तुम सब हमारी रानियां बनकर के रहना। आहा हा, जय जय करने लगी। रानियां कहती, सरकार हमें आप भरतार के रूप, करतार के रूप में मिल गए, पति के रूप में मिल गए, अब भला क्या चाहिए। और हमारे ठाकुर जी 16,108 रानियों के साथ एक साथ विवाह करते हैं।